सूफी रंग 786 चैनल से जुड़े सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपने कई बार ये देखा होगा कि लखदाता लाला वाली सरकार के दरबार पे आपने बकरे खड़े देखे होंगे या चढ़ते देखे होंगे, पर क्या आपको मालूम है लखदाता पीर जी के दरबार पे ये बकरे क्यों चढ़ाए जाते हैं? इसका असल कारण क्या है? सो आज की वीडियो में हम यही आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुल्तान जो पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा शहर है, जिसमें एक गांव है शाहकोट। उस गांव में एक औरत जिसका नाम बीबी रजिया थी, वह अपने पति के साथ रहा करती थी। वह औरत और उसका पति लखदाता पीर जी को मानने वाले थे, उनके मुरीद थे, पर उनकी शादी को काफी समय हो गया था। उनके घर में कोई औलाद ना थी। इसी बात से वह दोनों पति पत्नी परेशान रहा करते थे। एक दिन उसके पति ने बोला कि तुम लखदाता पीर जी को मानती हो, उनकी सेवा करती हो, उनके चिराग जगाती हो, आज तुम पीर के आगे ये फरियाद करो कि वह हमें एक औलाद दे दे, चाहे बेटा चाहे बेटी, हमें औलाद चाहिए। क्या मालूम तुम्हारी फरियाद लखदाता पीर कबूल कर लें और हमारे घर में औलाद हो जाए। अपने पति की यह बात सुनकर बीबी रजिया बोली कि आप भी जानते हो कि सखी सरबर पीर लखदाता पीर बेअंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। वह अपने मुरीदों की हर आस मुराद को पूरा करते हैं। अगर आप मेरी एक बात मानो तो आप लखदाता पीर के दरबार पे एक बकरा सुख लो, शायद हमारी जय सुखना से हमें औलाद का सुख मिल जाए। अपनी पत्नी बीबी रजिया की बात सुनकर उसका पति बोला कि ठीक है। वह लखदाता पीर जी के दरबार पे गया। उसके पति ने सच्चे दिल से ये फरियाद की थी और उसकी फरियाद लखदाता पीर जी के दरबार में कबूल हो गई और समय आने पर उनके घर में एक लड़के ने जन्म लिया जो बहुत ही सुंदर और प्यारा था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। ये जो बीबी रजिया थी, ये लखदाता पीर जी को इतना मानती थी कि वह उनके रंग में रंगी हुई थी। लखदाता पीर की अपार कृपा थी उस पे। ऐसे ही समय गुजरता रहा। जब उनका लड़का 5 साल का हो गया तो बीबी रजिया अपने पति से बोली कि अभी हमारा लड़का 5 साल का हो गया है, क्यों ना हम लखदाता पीर जी की सुखना को दे दें, एक बकरे को उनके दरबार पे चढ़ कर आए, पीर बादशाह का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें औलाद का सुख दिया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह बोला कि ठीक है, अगले वीरवार को हम लखदाता पीर जी के दरबार पे जाएंगे और उनकी सुखना देकर आएंगे। वीरवार आया। दोनों पति पत्नी और उनका बेटा तैयार होकर लखदाता पीर जी के दरबार पे चले गए। वहां पर जाकर सजदा सलाम किया और बीबी रजिया अपने बेटे को अपने पति को देकर वह लखदाता पीर जी के दरबार में सजदा सलाम करने चली गई और उसका पति अपने बेटे को एक दरख्त के नीचे बैठाकर उस बकरे को, जो लखदाता पीर जी की सुखना का बकरा था, उसको उसने हलाल किया और उसकी सब्जी बनाने लगा। उधर बीबी रजिया सलाम करके वापस आ गई और वापस आकर उसने अपने पति से पूछा कि हमारा लड़का कहाँ है, तो वह बोला कि वह उस दरख्त के नीचे खेल रहा है। जैसे ही बीबी रजिया उस दरख्त के नीचे गई तो वह क्या देखती है कि उसका बेटा वहां नहीं है और एक बकरा वहां पर बंधा हुआ है। बीबी रजिया वापस अपने पति के पास आई और आकर उसको बोला कि उस दरख्त के नीचे हमारा बेटा नहीं है, वहां पर तो एक बकरा बंधा हुआ है। तो उसका पति यह सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। जब उसने उस पतीले का ढक्कन को उठाया जिसमें वो बकरा बना रहा था, तो क्या देखता है, उसका बेटा उस पतीले में पड़ा हुआ है और वो यह देखकर और परेशान हो गया। फिर वह भागता भागता उस दरख्त के नीचे गया। वहां पर भी उसका बेटा नहीं था, एक बकरा बंधा हुआ था। वह हैरान और परेशान था। तो वह अपनी पत्नी बीबी रजिया से बोला कि मैं तो ये सोच रहा था कि लखदाता पीर जी ये साफ्ता और जिंदा बकरा कैसे खाएंगे, इसीलिए मैंने इसको हलाल करके इसकी सब्जी बना दी। जय सुनकर बीबी रजिया बहुत हैरान और परेशान हो गई, रोने लगी और अपने पति से बोली कि जय तुमने क्या पाप कर दिया है। अपने पति को बोलते हुए
वह एक ऊंचे टिल्ले पर गई और वहां पर जाकर लखदाता पीर जी की इबादत करने लगी। वह सच्चे दिल से इबादत कर रही थी लखदाता पीर जी की। उसकी इबादत से खुश होकर उसको एक रूहानी आवाज आती है कि ए बीबी रजिया, तू जिस दरख्त के नीचे अपने बेटे को छोड़कर आई थी वहां पर जाके देख, तेरा बेटा वहीं पर खेल रहा है। बीबी रजिया भागती उस दरख्त के नीचे गई तो उसका बेटा वहीं पर खेल रहा था। अपने बेटे को साथ लेकर बीबी रजिया वापस आई अपने पति के पास और उसको सारी गलबात बता दी। वह पति पत्नी अभी बात ही कर रहे थे, तभी लखदाता लाला वाली सरकार वहां पर हाजिर हुए और बीबी रजिया से बोले कि आज के बाद हमारे दरबार पे बकरे जरूर चढ़ेंगे, पर मरे हुए नहीं, हलाल किए हुए नहीं, जिंदा। जो इंसान हमारे दरबार पे बकरे की सुख सुखेगा तो वह उसको जिंदा ही छोड़कर जाएगा, उसको हलाल करके उसकी सब्जी बनाकर नहीं लेकर जाएगा। आज के बाद हमारे दरबार पे बकरे जिंदा ही चढ़ेंगे, ना कि मरे हुए। फिर पीर बादशाह बोले कि जो इंसान पूरी सच्ची प्रेम श्रद्धा भावना से मेरे दरबार पे जिंदा बकरा चाड़ेगा, मैं उसकी हर आस मुराद को जरूर पूरा करूंगा। जय बात बोलकर लखदाता पीर जी वहां से चले गए और जिस पतीले में वो बकरे को बना रहा था उसका जब दोबारा ढक्कन चुककर देखा तो उसमें बकरे की जगह नियाज थी। जय करिश्मा देखकर वह दोनों पति पत्नी बहुत हैरान हुए। सो प्यारे दोस्तों, ऐसे लखदाता पीर जी के दरबार पे जिंदा बकरे चाड़े जाते हैं, ना कि मरे हुए। और जो भी इंसान सच्ची श्रद्धा से पूरे आदर भाव से लखदाता पीर जी के दरबार पे बकरे चाड़ता है, उसकी हर आस मुराद जरूर पूरी हो जाती है। सो पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।